हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर 2 विस्तास बुक से, जिसका नाम है द टाइगर किंग। और आज हम करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 1। तो जो ये चैप्टर है, इसके ऑथर हैं रामास्वामी कृष्णमूर्ति। आपने अपनी बुक में नाम पढ़ा होगा कि इस जो चैप्टर के ऑथर हैं उनका नाम कल्कि है, परंतु मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के असली ऑथर रामास्वामी कृष्णमूर्ति ही हैं, परंतु उनके पेन नेम से जाना जाता है। यानी जो नाम वो अपनी कहानियों में अपना बताते हैं, यानी जो नाम उन्होंने केवल अपनी स्टोरी राइटिंग के ऑथर के रूप में चुना है, उसका नाम कल्कि है। तो इसलिए इस चैप्टर के ऑथर कल्कि कृष्णमूर्ति कहलाते हैं। ही वॉज एन इंडियन तमिल राइटर। वो एक इंडियन तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट है, पोएट है और क्रिटिक है। क्रिटिक यानी जो व्यक्ति अलग अलग रचनाओं में से उनके मेजर पार्ट्स को ढूंढ के लिखता है, उसको क्रिटिक कहते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1899 में हुआ था और उनकी डेथ 5 दिसंबर 1954 को हो गई थी। इन्होंने हमारा चैप्टर द टाइगर किंग लिखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जो ये स्टोरी है वो बेस है किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। मतलब जो इस कहानी में मेन हीरो है वो है प्रतिबंधपुरम के राजा, जिनका नाम था सर जिल्लानी जंग जंग बहादुर। यही हमारे प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन कैरेक्टर। अब हम अपने चैप्टर में बढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं, जिससे आपको कुछ नई चीज़ सीखने में मदद मिलेंगी। पहला वर्ड है एक्सरेशन, स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एज बेटर और रोज देन रियली इट इज। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि चीज़ को अब उससे बेहतर या उससे बुरा बताती है, उसको एक्सरेशन कहते हैं। जैसे हमने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कुछ बातें कह दी जिससे दूसरा व्यक्ति चिढ़ गया, परंतु दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि ये तो मुझे गाली ही दे रहा है, जबकि पहले व्यक्ति ने उसे कोई गाली नहीं दी थी या उसके साथ कोई ऐसा भद्दा मजाक नहीं किया था। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नॉर्मल थिंग भी कहता है तो वो उसे बुरी या बढ़िया लगती है। तो ऐसे कंडीशन को हम एक्सरेटिंग कंडीशन कह सकते हैं। आयरनी, आयरनी का क्या मतलब होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द अपोजिट टिपिकल फॉर ह्यूमरस और एम्फेटिक इफेक्ट। आयरनी एक ऐसा वर्ड है जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि मान लो मैंने किसी वर्ड का यूज़ कर दिया, जैसे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि कोई यूनिवर्स का राजा है, परंतु वो असल में एक गरीब व्यक्ति होता है। तो ये आयरनी हो गई कि कोई व्यक्ति तो है बिल्कुल गरीब, परंतु उसका नाम धर दिया मैंने लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आयरनी हो गई कि अपोजिट हो गया, क्योंकि उसका नाम कुछ है परंतु उसके जो हालात है वो कुछ हो रहे हैं। रिडिक्यूल, रेडिकल जो शब्द है इसको हम कंटेम्प्टस, डिस्क्रिमिनेट लैंग्वेज और बिहेवियर के लिए यूज करते हैं। कंटेम्प्टस का मतलब क्या होता है? शोइंग कंटेम्प्ट और स्कॉर्नफुल द फीलिंग दैट ए पर्सन और ए थिंग इज वर्थलेस। मतलब रेडिकल ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो हमें किसी भी चीज़ की वर्थलेस कंडीशन को बताते हैं। यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या किसी चीज़ को वर्थलेस समझ लेता है कि इस चीज़ का तो कोई मूल नहीं है, ये तो बेकार चीज़ है, इसके लिए किसी भी कारण की जरूरत नहीं है, तो उसको कंटेम्प्ट कहते हैं और वहीं रेडिकल वर्ड का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सटायर क्या होता है। द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एक्सजरेशन और रेडिकल टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल स्टूपिडिटी और वाइसेस, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंट्री पॉलिटिक्स एंड अदर टॉपिकल इश्यूज। मतलब अफवाह, आयरनी, एक्सजरेशन, रेडिकल जैसे वर्ड्स का प्रयोग करना है जिससे हम किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं या उसे क्रिटिसाइज यानी किसी विशेष रूप में दर्शाते हैं, उसको सटायर कहते हैं। और ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स और टॉपिकल इश्यूज में यूज होता है। तो ये मीनिंग्स मैंने आपको क्यों बताए हैं, आप देखिए। जो एक वर्ड और देख लीजिए, ये है ट्रांसियंस, द स्टेट और फैक्ट ऑफ लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम। मतलब ऐसी अवस्था जो बहुत ही कम समय तक रहती है, यानी वो अवस्था बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती। तो जो हमारा चैप्टर है उसका थीम क्या है? द स्टोरी द टाइगर किंग इज ए सटायर ऑफ दोज इन पावर। मतलब इसलिए मैंने आपको ये वर्ड्स बताए थे ताकि मैं आपको एक थीम समझा सकूँ। तो जो हमारी स्टोरी का थीम है वो सटायर है उन लोगों पर जो शक्तिशाली हैं, जिनके ऊपर पावर है, जिनके पास सब कुछ करने की ताकत है। मोस्ट ऑफ द टाइम द रूलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग द पीपल और वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। ऑथर कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है जो रूलर होते हैं, यानी जो किसी देश पर, सिटी पर, टाउन पर शासन करते हैं, वो वहाँ के लोगों और उनकी जरूरतों के बारे में नहीं सोचते। इंस्टेड दे स्पेंड देयर टाइम इन फुलिश परस्यूट। इसके अलावा वो लोगों के बारे में सोचते नहीं, परंतु अपना जो वक्त है, कीमती वक्त, उसको बेफिजूल की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। यानी जैसे कोई रूलर होता है उसको अपने लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, उनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए, परंतु कुछ रूलर ऐसे भी होते हैं जो केवल अपना टाइम पास करते हैं और लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। द स्टोरी अबाउट द ट्रांसियंस ऑफ लाइफ। तो जो ये स्टोरी है वो लाइफ की ट्रांसियंस यानी कुछ ऐसे स्टेट्स, अवस्थाओं के बारे में है जो कि जीवन में कुछ क्षण के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। द स्टोरी इज अबाउट क्राइम एंड पनिशमेंट। जो ये स्टोरी है वो अपराध और उसके स्वरूप दंड मिलने वाले के बारे में भी है। कल्कि हैज यूज्ड ह्यूमर, आयरन एंड कन्फेशनल नेटिव स्टाइल टू ब्रिंग आउट द थीम। कल्कि ने ह्यूमर, आयरन, कन्फेशनल नेटिव स्टाइल्स का यूज किया है इस थीम को बताने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको एक वर्ड्स दिखा था, आप इन वर्ड्स को ध्यान से देख लीजिए, इनकी मीनिंग को वीडियो को पीछे करके, और फिर
जब आपसे इस लैब चैप्टर का थीम पूछा जाए या कोई 6 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप इस थीम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक लाइन में थीम लिखना हो तो आप सिर्फ लिख देना द स्टोरी द टाइगर किंग इज ए सटायर ऑफ दोज इन पावर एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट द ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ। अगर आप ये 2 लाइन लिख देंगे तो आपका 1 नंबर आ जाएगा। और अगर आपको बड़ा क्वेश्चन लिखना है तो आप पूरा थीम याद करके लिख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो लेसन स्टार्टिंग में यहाँ बताया जाता है उत्तर के द्वारा, जाओ द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं वो स्टोरी के हीरो हैं। ही में बी आइडेंटिफाइड एज, उनको इन नामों से जाना जाता है जिसमें शामिल है हाइनेस जमींदार जनरल यानी हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग संगारी यानी 7 बाघों को मारने वाले, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट। जैसे कि हमें पता है कि राजाओं को महाराजा धीराज के नाम से घोषित किया जाता है तो उनका नाम ये भी है। सर जिलानी संग बहादुर, जो कि उनका मेन नाम हम स्टोरी में पढ़ेंगे बहुत बार। और MAD, ACTC और CRC के। तो आप ये सोच रहे होंगे कि MAT, ACTC और CRC के किसी व्यक्ति के नाम कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, जो ऊपर 5 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो राजा को असली नामों से जाना जाता है, परंतु ये जो 3 नाम हैं ये ऑथर ने उनको एक फिक्शनल नाम देने के लिए यूज़ किया है। मतलब ऑथर ने उनको एक इमेजिनरी वर्ड से पुकारा है, जहाँ पर MAD का मतलब है मैड, CRC का मतलब है क्रैक और ACTC जो कि अब तक मुझे गूगल पर सर्च करने से मिला है उसका मतलब है एस्टेरिज्म। यानी जो ऑथर है वो एक तरह से संग बहादुर जो महाराज हमारी स्टोरी के, उनको पागल किसी रूप में कहा जाता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से किसी चीज़ में खोए जाए कि उसको और चीज़ों का कोई अंदेशा ही ना रहे। इस सेंस में ऑथर ने किंग के गर्व और उनके बूस्टफुल एटीट्यूड को दिखाने के लिए इन 3 वर्ड्स का यूज़ किया है। एस्टेरिज्म जो वर्ड है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आप कह सकते हैं। इन तीनों वर्ड्स को हम एक्रोनियम कह सकते हैं। यानी एक्रोनियम वो वर्ड्स होते हैं जैसे कि जो हम कोई बड़े वर्ड की शॉर्ट फॉर्म करके उसको एक सेंटेंस में पढ़ते हैं तो उसको एक्रोनियम कहते हैं। जैसे कि नासा, अब नासा की आपको फुल फॉर्म पता है कि नासा अपने आप में फुल फॉर्म है, परंतु हम नासा को NAS से ना कह के नासा ही कह देते हैं, तो उन वर्ड्स को एक्रोनियम कहते हैं। आप नीचे इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। अब ऑथर कहता है कि इन नामों के अलावा महाराज को टाइगर किंग के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है और उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है ये ऑथर हमें बाद में स्टोरी में बताएंगे। अब ऑथर कहते हैं कि वो हमें ये तो बता देंगे कि टाइगर किंग को टाइगर किंग क्यों कहा जाता है, परंतु वो कहते हैं कि अभी वो नहीं ये बताएंगे, ये बात वो एंड में हमें डिस्कस करके बताएंगे लास्ट में बिल्कुल चैप्टर के। मतलब ये बात हमें चैप्टर को पढ़ने समझ में आएगी कि उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। अब ऑथर कहता है कि उनको अपने मार्ग से कोई नहीं भटका सकता। यानी जैसा कि ऑथर कह रहे हैं कि वो हम एक चैप्टर पढ़ाने आए हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा मत सोचिए कि वो टाइगर किंग का नाम लेंगे, उनकी आधी स्टोरी बताएंगे और ये बताए बिना चला जाएंगे कि वो टाइगर किंग है कौन। ऑथर कहते हैं कि वो हमें पूरी तरीके से बताएंगे कि टाइगर किंग कौन है, उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, और ये काम करने से उन्हें स्तूका बॉम्बर भी नहीं रोक सकता। यानी ऑथर ने यहाँ पर एक जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट का जिक्र किया है जो कि बहुत ताकतवर होता है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर स्तूका बॉम्बर भी यहाँ पर आ जाए तो भी वो अपने चैप्टर को खत्म करके रहेंगे, वो हमें बीच में आधी कहानी छोड़कर इंटरेस्ट बढ़ा के नहीं चले जाएंगे, वो हमारी स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑथर है वो एक रियलिस्टिक ड्रामा यानी एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी स्टोरी में इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑथर कहते हैं कि एवरीवन हु रीड्स अबाउट द टाइगर किंग विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। ऑथर कहते हैं कि जो कोई भी टाइगर किंग के बारे में सुनता है वो अपने मन में एक इच्छा बना लेता है कि उसे टाइगर किंग जैसे अपराजय इंसान से मिलना है जो कि इतने बहादुर हों और इतने ही साहसी हों कि वो किसी से ना डरते हों। हर व्यक्ति ऐसे इंसान से मिलना चाहता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी साहस दिखाया हो, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। परंतु इस इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। यानी ऑथर कहते हैं कि हम टाइगर किंग से नहीं मिल सकते कभी भी। एज द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अडोब ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, क्योंकि जो टाइगर किंग है वो प्रत्येक मनुष्य के अंतिम जीवन स्थान पर पहुंच गए हैं। यानी वो ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर हर मनुष्य अपने अंत के बाद चला जाता है। इसका मतलब जो टाइगर किंग है वो मर चुके हैं और अब वो भगवान के पास जा चुके हैं। इंडोमिटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल और डिफीट, और अडोब का मतलब होता है ए फ्लेश ऑफ रेड जायंट्स। अब ऑथर कहते हैं कि द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। यानी ऑथर हमें बताते हैं कि जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है टाइगर किंग की, वो एक मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, यानी वो एक रोमांचक घटना है। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। जिस टाइम पर टाइगर किंग का जन्म हुआ था, यानी महाराजा जंग बहादुर का जन्म हुआ था, उस टाइम पर एस्ट्रोलॉजर्स यानी भविष्यवक्ताओं ने यह बता दिया था कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु असली में हो जाएगी। अब ये बात तो कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक दिन सभी की मृत्यु हो ही गई। इस पृथ्वी पर जो भी जन्मा है, हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया उसकी मृत्यु होना निश्चित है। परंतु इस स्टोरी में से क्या खास है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड द चाइल्ड विल गो अप टू बिकम द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, हीरोज एंड हीरोज, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें बता दिया कि जो बच्चा है जो ये पैदा हुआ है
जब महाराजा पैदा हुए थे तो उसके माँ बाप को एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया था कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये योद्धाओं का योद्धा, हीरो का हीरोज और चैंपियन का चैंपियंस बनेगा। मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध होगा और ये बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा, ये एक शूरवीर योद्धा बनेगा जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। परंतु ये बात जब वो कह रहे थे वो एकदम से रुक गए, और वो एकदम से रुक गए तो सभी लोगों को बहुत अजीब लगा कि इन्होंने अपनी बात करना बंद क्यों कर दी। तो जब महाराजा के पिता थे उन्होंने जब उनको बाध्य किया बताने के लिए कि आप एकदम से क्यों रुक गए हैं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, तो वो ये बोले कि दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि हमारे पास एक ऐसा सीक्रेट है जो कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और क्योंकि हमें बोलने पर बाध्य किया गया है, द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, यानी जो बच्चा इस नक्षत्र में जन्मा है उसे एक दिन अपनी मृत्यु का सामना अवश्य करना पड़ेगा। यानी एस्ट्रोलॉजर्स ये जान गए थे कि जो टाइगर किंग है उनकी मृत्यु कब और कैसी होगी, तो इसलिए उन्होंने अपनी जबान को बंद कर लिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को उसकी मृत्यु का समय नहीं बताना चाहिए या तरीका जिससे वो अपनी मृत्यु को टाल सके। तो इसलिए ही वो कह रहे थे कि एक सीक्रेट है जो हम लोगों को नहीं बता सकते कि टाइगर किंग की मृत्यु कैसे होगी। अब इस समय पर एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, यानी जो हम देख सकते हैं कि जो 10 साल का सर जिलानी संग बहादुर था, जब वो उसे पैदा हुए 10 दिन ही हुए थे, तो 10 दिन वाला बच्चा हमें पता है बोल तो नहीं सकता, परंतु उस टाइम वो 10 दिन का बच्चा बोला ओ वाइस प्रोफेट, मतलब ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। और ये सभी सुनकर अक्सर ये जो भविष्यवक्ता महाराज के पास आए थे वो सभी एक स्ट्रेंजनेस में खड़े हो गए, वो सभी भौचक्के रह गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या हमने अपने कान से सही सुना है कि 10 साल का बच्चा अपने मुंह से ऐसे शब्द बोल रहा है। फिर इसी टाइम पर वो बच्चा फिर से बोला जो कि हमारे टाइगर किंग है, ओ वाइस प्रोफेट इट वाज आई हु स्पीक, मतलब ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं ये मैं हूं जो बोल रहा हूं। इस टाइम पर एस्ट्रोलॉजर्स क्लियरली जान गए थे कि ये 10 दिन बड़ा बच्चा ही बोल रहा है, और वो ये जानते थे कि ये इम्पॉसिबल है, परंतु फिर भी ये चीज़ पॉसिबल हो गई थी कि एक 10 दिन का बच्चा अपने मुंह में कुछ बोल रहा है और उसकी बात हमें सुनाई भी दे रही है बिल्कुल साफ साफ। ऐसा नहीं है कि वो अटक अटक गया कुछ अक्सर ही बोल रहा है, वो बिल्कुल क्लियर अपने मुंह से बोल पा रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने उस बच्चे को बोलते हुए देखा तो उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और उस बच्चे की तरफ घूरा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीजी वॉइस मेक ए हाई पिच्ड साउंड और क्राई। तो स्क्वीजी वॉइस का मतलब होता है बहुत ही तीखी आवाज़, यानी चिल्लाकर बोलना या रोते हुए बोलना, यानी बहुत ही तीखे वर्ड्स का यूज़ करना। जैसा कि लोग चिल्लाते हुए बात करते हैं, तो उसी आवाज़ में उस शाही बच्चे ने जो अभी अभी पैदा हुआ था, जो टाइगर किंग है हमारे, उन्होंने बोला ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। तो इन्होंने भी यही बात कह दी कि जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसको कभी ना कभी तो पक्का मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, और हमें आपकी भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि एक दिन मेरा अंत अवश्य होगा। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट, यानी वो बच्चा कहता है कि इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मेरी मौत एक दिन हो जाएगी। अगर आप ये बता सके कि मेरी मौत कैसे होगी तो मैं इस बात को जानने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि तभी आपकी बात में कुछ सेंस बनेगी। क्योंकि ये लोग तो सभी जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, परंतु ये बात कोई नहीं जान पाता कि उनकी मृत्यु कब या कैसे होगी। तो अगर आप ये कुछ बता पाएँ कि उनकी मृत्यु किस तरीके से होगी तो इस बात में कोई दम है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने जब ये बच्चे के मुंह से शब्द सुने तो वो बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने अपनी एक उंगली अपनी नोज के ऊपर रख ली। ही वाज थिंकिंग दैट, वो सोच रहे थे कि ये बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि एक 10 दिन का बच्चा कैसे बोल पा रहा है। नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, इट आल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और ये जो बच्चा जो केवल 10 दिन का है वो बुद्धिमान सवाल भी पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। दीज आर नॉट ओनली फैक्ट्स, और जो ये घटनाएं हो रही हैं ये केवल तथ्य नहीं है, ये तो उन बुलेटिन्स की तरह हैं जो वार ऑफिस के द्वारा कभी कभी युद्ध के समय लगाए जाते हैं। मतलब जैसे युद्ध के समय जो वहाँ के शाही सैनिक होते हैं, जैसे कि वो एक बुलेटिन बोर्ड लगा देते हैं कि आज ये है तो आपको ये बात माननी होगी, तो ऐसे ही इस बच्चे के शब्द भी कुछ ऐसे लग रहे हैं कि इसको इसकी मृत्यु का कारण पता नहीं पड़ेगा। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो कहते हैं कि जो ये बच्चा है ये बुल के हावर में जन्मा है, यानी ये वृषभ राशि का बच्चा है, और क्योंकि बैल और टाइगर आपस में दुश्मन होते हैं तो इस बच्चे की जो मृत्यु है वो टाइगर से ही होगी, क्योंकि ये बच्चा बुल यानी वृषभ राशि में जन्मा है। आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनने के बाद ही वाजंट थ्रोन इनटू ए क्वेक, मतलब जो टाइगर किंग थे, जो भी बच्चे हैं 10 साल के 10 दिन के केवल, तो वो एक सदमे में नहीं चले गए। यानी आमतौर पर लगता है कि जब किसी बच्चे को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है तो एक सदमे में चला जाता है, वो ये सोच देता है कि मेरी मृत्यु जल्दी हो जाएगी और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो ऑथर कहते हैं कि टाइगर किंग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक सदमे में नहीं चले गए। इसके जबकि जब उन्होंने ये अक्षर सुने तो वो
जोर से चिल्लाए, लेट टाइगर्स बीवेयर। उन्होंने कहा कि टाइगर्स सभी सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। यानी वो बहुत ही ब्रेव थे। बचपन से ही उन्होंने अपने मृत्यु के कारण को सदमे में ना लेकर उसको अपना साहस बना लिया और कहा कि सभी टाइगर्स उनसे बच के रहें। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और जो ये पूरी घटना हुई कि एक 10 दिन का बच्चा एस्ट्रोलॉजर्स के सामने ऐसे बोल पड़ा और एस्ट्रोलॉजर्स ने उसे उसकी मृत्यु का कारण बता दिया, तो ये सभी एक अफवाह के रूप में लिया जाता है। मतलब प्रतिबंधपुरम के लोग सोचते हैं कि ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है जो कि बच्चे यानी महाराजा के जन्म के समय बनाई गई थी। बट इट मे बी कंक्लूडेड दैट इट इज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। परंतु ऐसा कंक्लूड यानी ऐसे एक परिणाम दिया जाता है कि ये कहीं ना कहीं सत्य पर भी आधारित है। मतलब लोगों को ये तो पता था कि एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन की थी कि टाइगर किंग है वो एक दिन टाइगर के हाथों ही मरेंगे, यानी एक टाइगर की वजह से ही मरेंगे। परंतु ये एक अफवाह हो सकती है कि एक 10 दिन का बच्चा अपनी मृत्यु का कारण खुद पूछ रहा है। यानी क्या पता उसके माँ बाप ने पूछ लिया हो कि हमारा बच्चा कैसे मरेगा, जब उन्होंने कहा कि आपका बच्चा एक नए दिन जरूर मरेगा। तो ये बात सच हो सकती है कि टाइगर किंग की मृत्यु टाइगर से हो सकती है। परंतु ये बात शायद एक अफवाह है कि वो बच्चा खुद अपनी मृत्यु का समाचार सुनना चाहता है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।